हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों के लिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्वेश्चन किया था कि विल बैंक निफ्टी गो एंड फिल द गैप। बैंक निफ्टी डिडंट डू दैट। बैंक निफ्टी ने गैप को फिल नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देखिए। मैंने कुछ 7:20 20 सेकंड पे आपको बोला था, एक स्टॉक दिया था, सिंगल स्टॉक दिया था, आरबीएल बैंक का। एक सिंगल स्टॉक आरबीएल बैंक जो आपको मैंने दिया था, आज देखिए उसमें कितने शानदार ब्रेकआउट आए हैं। द स्टॉक हैज गॉन अप बाय 6%। ये ब्रेकआउट इस स्टॉक में आया है और इसने जो क्लोजिंग दी है वो पास्ट बैरियर के आसपास भी है। तो अगर आप डेटा रीड करेंगे तब ही आपको इतने अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे फाइनेंस ग्रुप की, बैंकिंग ग्रुप की, जिसमें मैंने आज बहुत बाइंग आती हुई देखी है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि कल आप आंख बंद करके इसको खरीद लीजिए, नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि जाते जाते 4 स्टॉक्स में से 2 में डोजी फॉर्मेशन हो गया है। तो आई वुड लाइक टू सी अ प्रॉपर ब्रेकआउट एंड सस्टेनेंस अबव द टुडेज हाई फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। अगर ऐसा होता है तो हमको एक बहुत बढ़िया एंट्री मिलेगी और एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। मैं जिस ग्रुप की बात कर रही हूँ उस ग्रुप का नाम है HDFC ग्रुप। entire day there was buying coming into this particular stock. I'll just show you HDFC लिमिटेड। इसमें बहुत बढ़िया कुछ मूवमेंट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कल एक गैप अप ओपनिंग दी थी और आज गैप अप ओपनिंग के अंदर ही क्लोजिंग दिया है। तो एक इनसाइड कैंडल जैसा फॉर्मेशन हुआ है, नॉट दैट इट्स एग्जैक्टली इनसाइड कैंडल, but a lot of buying has come into HDFC Limited. Have a look at HDFC AMC. इसका कॉल ऑप्शन हमने बाय के लिए दिया था अपने मेंबर्स को, 22 या 23 रुपए पे दिया था और 31 तक गया था। ब्यूटीफुल ब्रेकआउट वी हैव सीन। फिर HDFC बैंक ने भी कल गैप अप ओपनिंग दी है और आज जो एक इनसाइड कैंडल बनाई है, दैट शोज देयर इज समथिंग बिल्डिंग अप, देयर इज अ कंसोलिडेशन दैट्स हैपनिंग। अगर आपने मेरा इनसाइड कैंडल का वीडियो नहीं देखा है, आप जाके देखिए and you will be able to find what exactly is happening inside candle। अगर आपको समझना है कि हाउ, ये वाला वीडियो आप देखिए मेरा, इन इनसाइड कैंडल वाला, किलिंग इनसाइड कैंडल साइकोलॉजी, आप इसको देखिए। आपको बहुत कुछ इनसाइड कैंडल के बारे में पता लगेगा और आपको ये भी पता लगेगा कि क्या क्या चीजें होती है। अब आपको क्या करना है, HDFC का मार्क करना है हाई आपको। अगर कल हाई गैप अप ओपनिंग होती है, सपोज HDFC बैंक कल गैप अप ओपन होता है, मुझे लगता है कि होना चाहिए इसको, बिकॉज जाते जाते एंड के समय में इसमें एक अच्छी खासी बाइंग आई थी। आई जस्ट शो इट टू यू। सो जाते जाते समय इसमें एक बहुत अच्छी बाइंग आई थी। तो मुझे लगता है कि कल एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। अगर गैप अप ओपनिंग होती है और ये गैप अप अपने आप को 1690 के ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, तो आपको एक अच्छा मूव आने वाले दिनों में दिखेगा। हो सकता है कि ये 1700 तक स्टॉक चला जाए फॉर इन 2-3 days, maybe weeks time, or maybe this month's expiry. I'm not being very specific about time because no one can predict the time, but मुझे लगता है कि by this expiry it should touch 1700. So that's the third stock. और जो लास्ट स्टॉक है उनका वो है HDFC लाइफ। आज HDFC लाइफ ने थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिया और फिर बढ़िया रिकवरी दिखाई है। तो ये चारों स्टॉक जो है ना, मुझे कल के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। एज वी हैव सीन कि HDFC AMC में और HDFC लाइफ में एक ब्रेकआउट आ गया, तो 2 स्टॉक जो बचे हुए हैं, HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड, दोनों में मुझे लगता है कल के दिन एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। तो इन चारों स्टॉक्स को रडार पे रखिए, खासतौर से HDFC बैंक को। HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड, इन दोनों में मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया ब्रेकआउट मिलेगा। एक शानदार रिकवरी आई है इसमें, गैप अप ओपनिंग के बाद सस्टेन किया है, आज इनसाइड कैंडल बनी है, एक्यूमुलेशन हुआ है, अपने लो को ब्रेक नहीं करा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं। पूरे दिन मैंने बाइंग आती देखी है, तो आई एम नॉट इंसिस्टिंग दैट यू शुड बाय, बट कीप इट ऑन रडार। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एंटर करेगा, नहीं तो कोई जबरदस्ती कोई ट्रेड मत लीजिएगा। ये नहीं कि पहली स्ट्राइक के साथ जैसे मार्केट खुला और आपने HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड ले लिया, नहीं। आपको देखना है कि प्राइस कहाँ अपने आप को होल्ड करता है, थोड़ी देर रुकता है, वहां पे आपको एक एंट्री मिलती है, एक स्टॉप लॉस मिलता है।
अगर आप कभी एंट्री लेते हैं किसी स्टॉक में तो आपको स्टॉप लॉस भी मिलना चाहिए। आपको एंट्री मिलने के साथ साथ आपको स्टॉप लॉस भी दिखना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हो। अगर स्टॉप लॉस के नीचे चला जाता है तो आपको कितना लॉस होगा, वो सारी चीजें कैलकुलेट करके एंट्री लीजिएगा, राइट? डू नॉट ट्रेड विद फोमो। So these are 4 stocks from the same group. Keep them on radar. Let's see tomorrow if Bank Nifty gives a good move. So एक बार जाने से पहले quickly Bank Nifty को भी देख लेते हैं, because इनमें से 2 एटलीस्ट Bank Nifty के ट्रेड्स भी हैं। तो Bank Nifty ने आज बहुत बढ़िया एक बिल्डअप दिया है। आप देखिए कल और आज की रेंज दोनों सेम है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये कि कल की जो रेंज थी कल भी नहीं ब्रेक हुई, आज की जो रेंज है वो आज भी नहीं ब्रेक हुई। दोनों दिन जो ये रेंज बनी है 44,250 से लेके 44,500 तक की रेंज, इसी रेंज में बैंक निफ्टी ऑसिलेट कर रही है। अगर कल एक ब्रेकआउट आता है तो फॉर अ फ्यू डेज आई एक्सपेक्ट मार्केट टू गो अप एंड देन कम बैक टू touch and fill up this gap and then bounce back again. As of now, my stance on Nifty and Bank Nifty is going to be positive. And let's join me in the live market from 10 to 11. Today, when the market opened, just when we opened our live trading, we have given a trade. The trade was Apollo Hospital. We just gave it at 10 o'clock Apollo Hospital. ये 10 बजे आप देखिए यहाँ खुलने के साथ हमने इसकी कॉल ऑप्शन दी थी 4700 की, 168 पे दी थी और इसने सीधा जाके टारगेट लगाया था 200 समथिंग का, 250 का टारगेट लगाया था। तो do join us for live trading every single day and you will get the best research, best trade. एक और ट्रेड हमने दिया था PGEL, जिसने भी 100 पॉइंट्स का मूव सुबह ही दिया था। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द लाइव ट्रेडिंग विद मी 10 to 11 every single day. Bye bye, take care.